नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारे स्पेशल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। माता के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, दर्शन पूजन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। इस बार 8 दिन की नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होगी। इस कड़ी में पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा के ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंदिरों में सुबह से ही माता के भक्तों का तांता लगा नजर आया। भक्त विधि विधान से माता की पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर और कालकाजी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के शक्तिपीठ कटरा में भी इस पावन अवसर पर माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिखी। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के साथ माता रानी का श्रृंगार व पूजन किया गया और देवी माता की आरती उतारी गई। वाराणसी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अष्टभुजा मंदिर में आज माता के दर्शन पूजन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित माता नैना देवी के शक्तिपीठ, रामनगरी अयोध्या के बड़ी देवी काली मंदिर, गया के मंगला गौरी मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां चैत्र नवरात्रि पर शक्ति पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। और अब आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी इस बार बेहद खास है, क्योंकि इस बार दूसरे ही दिन नवदुर्गा के 2 स्वरूपों की पूजा होने जा रही है। यानी कि माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप और चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा 31 मार्च के दिन ही होने वाली है, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की है। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की महिमा के बारे में। कैसे आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, नवरात्र के दूसरे दिन कैसे आप विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, जो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और विशेषज्ञ आपको ये भी बताएंगे कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे आपको करनी है, इनकी आराधना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, इनकी उपासना से कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। प्रतीक भट्ट जी मेरे साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रतीक जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर लेती हूँ और मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में मैं जानना चाहूंगी। और एक सवाल मेरा ये भी है कि एक ही दिन में 2 देवी की पूजा की जा रही है, ऐसा इस बार क्यों है? तो देखिए, सर्वप्रथम तो नवरात्रि की शुभकामनाएं जीएनटी देखने वालों को और देशवासियों को। एक पावन पर्व अगले 9 दिन रहेगा और 2 दिन जब भी द्वितीयों का क्षय होता है, जैसे द्वितीया या तृतीया एक साथ पड़ जाती है कभी कभी, या कोई और तिथि पंचमी षष्ठी एक साथ पड़ जाती है, तो इसलिए उस दिन दोनों देवियों की पूजा होती है, क्योंकि हम उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं। और अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो 2 दिन में एक दिन में 2 देवी की पूजा की जा सकती है। पहले प्रश्न का जवाब ये है। अब रही बात, आपने पूछा मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, तो मां ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाता है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म जैसा आचरण करने वाली तपस्वी देवी इन्हें कहा गया है। कहीं कहीं पे तपश्चणी भी कहा गया है। तो निश्चित तौर पर मां ब्रह्मचारिणी एक अविवाहित, तप करने वाली, भगवान शिव को पाने की लालसा रखने वाली एक तपस्या घोर तपस्वी देवी के स्वरूप में है। स्वाधिष्ठान चक्र में इनका वास होता है। सफेद वस्त्र ये धारण किए होती हैं। अब इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बता देते हैं आपको। शिव जी के पुत्र से ही तारकासुर नाम के राक्षस का वध होना था और शिव जी कहीं ना कहीं उनमें किसी भी तरह की कोई इच्छा थी नहीं। तो देवताओं ने कामदेव को ये काम दिया कि आप शिव जी में माता के प्रति इच्छा कहीं ना कहीं जागृत कराएं। तो कामदेव इसमें सफल हो गए, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया। और उसके बाद माता बाद में पार्वती हुई, जो ब्रह्मचारिणी का ही स्वरूप है, लेकिन वो अपनी तपस्या जारी रखती रहीं। अंत में भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बाद में उनका वरण किया। तो ये मां ब्रह्मचारिणी का पूरा स्वरूप है। इसीलिए सबसे ज्यादा 9 देवियों में शुद्धता एंड तपस्वी देवी मां ब्रह्मचारिणी को माना गया है।
माँ ब्रह्मचारिणी किसी भी तरह से, हर तरह से जो सांसारिक है उनसे दूर है, उन चीज़ों से, और सिर्फ घोर तपस्या में विदित रहती हैं। और कहा जाता है ये सफ़ेद इसलिए भी हो गई, इन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी, तो बर्फ एंड ऑल सब इनके पूरी बॉडी पे छा गई, और उसके बाद इनको ब्रह्मचारिणी सफ़ेद कलर के रूप में पूजा जाने लगा। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने बता दिया, क्योंकि देखिए हम दूसरे दिन ही दो देवियों की पूजा कर रहे हैं, माँ चंद्रघंटा की भी पूजा होगी। तो आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में आप बता दें, कैसा देवी का स्वरूप है, कैसे इनको प्रसन्न कर सकते हैं? माता का स्वरूप बहुत सुंदर है। शास्त्र ने कहा चंद्रघटायाम यस्याः स्याः चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अलहतकारी चंद्रमा विराजमान है, जिनका मस्तक तेजोमय है, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से हमारे शरीर की समस्त जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाए। वेद ने कहा कि शरणागत दीनार्थ प्रत्राण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जिस देवी के स्मरण से हमारे मन के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए, जिस देवी के स्मरण से, जिनके स्वरूप के दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जो अंदर के जो चक्रास हैं, जो हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाए, उन देवी के स्वरूप का, जनरली चंद्रघंटा देवी के बारे में अगर बात किया जाए तो 4 हस्त का वर्णन देवी पुराण के अंतर्गत उनका मिला है कि उनके हाथों, उनके जो शरीर में है वो 4 हाथ हैं, सुंदर उनका स्वरूप है, शेर की सवारी है, और मस्तक पर जो घंटा है वो विराजमान है, और चंद्रमा जो है वो मस्तक पर विराजमान है। तो उनके स्मरण से हमारे जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं। जिस प्रकार श्री रामचरित मानस के अंतर्गत माता ब्रह्मचारिणी के लिए पहले कहा गया कि संबत सास मूल फल खाए और साग खाए सतबरस गवाए, कहना पड़ा ऋषियों को आकर के कि अस्तप काहू न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्मरण होता है वो आपके जीवन के अंदर स्थिरता लेकर के आता है, आपके जीवन के अंतर्गत एकाग्रता लेकर के आता है। अब एकाग्रता और स्थिरता तभी आपको प्राप्त हो सकती है जब आपके मन से पूरी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाएं। और वो नकारात्मक शक्तियां बाहर कैसे निकल सकती हैं? वो माता चंद्रघंटा की आराधना से ही वास्तविकता में निकल सकती हैं। तो माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 9:13 तक प्रातः द्वितीया तिथि रहने वाली है, और 9:13 के बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो जो रात्रि का वास्तविक स्वरूप होगा उसमें माता चंद्रघंटा की ही आराधना वास्तविक रूप से की जाएगी। तो जितनी भी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, और आज क्योंकि आप जानते हैं कि साइकाइट्रिस्ट की अगर फीस देखा जाए तो सबसे अधिक हो गई है, और उसका रीजन ही इसी चीज का है कि शायद हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, ये सब नष्ट हो चुका है। स्पेशली अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली जाकर के देखूं तो मंगल को अगर कहीं भी स्ट्रांग करना है, किसी बच्चे का एक्चुअल कॉन्फिडेंस लेवल लो है, या आपको लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या अपने आप को अगर भूल चुके हैं, तो माता चंद्रघंटा की आराधना से आपके जीवन की वो समस्त शक्तियां जो है वापस आती हैं। आप सबको पता होगा कि सबसे पहले जो नवरात्र का व्रत किया, या नवरात्र की जो प्रारंभ किया था नवरात्र को, वो भगवान राम ने किया था। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो एक दिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब ऐसा लगता है कि रावण अकेले युद्ध नहीं कर रहा है, भगवान राम बिल्कुल पूरी सेना बिखर जाती है, भगवान राम खुद युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो रात को आकर के उन्होंने डिस्कस किया सुग्रीव इत्यादि से कि आज मतलब अजीब था युद्ध में। सुग्रीव ने समझाया भगवान कुछ नहीं होता प्रभु, ये साधारण विषय है, ठीक है ऐसा होता रहता है, किसी दिन उनकी सेना ज्यादा पावरफुल होती है, किसी दिन हम ज्यादा पावरफुल होते हैं। बोले नहीं, आज रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था, आज रावण के साथ शक्तियां युद्ध कर रही थी, और हमने यहां एक गलती की। बोले गलती क्या की? बोले शंकर की स्थापना तो हमने रामेश्वरम की, शिव की स्थापना किया, लेकिन शक्ति की आराधना हमने नहीं की, और शक्ति की आराधना ना करने के कारण आज रावण के साथ वो शक्तियां लड़ रही थी। भगवान राम ने वहीं पर नवरात्र में 9 दिन तक 9 शक्तियों की आराधना की, और कमल का पुष्प प्रतिदिन एक शक्ति को चढ़ाते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब भगवान राम की भी परीक्षा के कारण वो कमल का एक पुष्प नहीं मिला, तो भगवान ने कहा अगर आज नहीं चढ़ाया तो वास्तविकता में मेरी पूजा में त्रुटि हो जाएगी, और मैं शक्तियों को पूरी तरह से अपने आराधना में नहीं ले पाऊंगा। तो फिर भगवान राम अपने बोले, मुझे मां मेरी कौशल्या मुझे कमल नयन कहा करती थी, मेरे नेत्र कमल के समान हैं,
वाण निकालते हैं कि अपने नेत्र को निकाल करके और देवी को अर्पण कर दूंगा, और वहां पर देवी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, रावण को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम अपनी सेना के अंदर वो आत्मविश्वास उत्पन्न हो, सेना डरे नहीं, राक्षस की नकारात्मकता दूर हो, उसके लिए माता चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। तो चंद्रघंटा की आराधना वास्तविकता में आपके जीवन के प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। बिल्कुल, और विस्तार से इसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देवी की आराधना हम कर सकते हैं। सुमित्रा जी, जैसा कि हमें आचार्य जी ने भी बताया कि उदया तिथि और रात के वक्त में अलग अलग समय पर पूजा होगी, ब्रह्मचारिणी की भी और माँ चंद्रघंटा की भी। तो क्या दोनों की पूजा विधि कुछ अलग होगी, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं जिनकी पूजा हम पहले करेंगे, तो हम पहले जो पूजा करने के लिए हमने आज सबने कलश स्थापना कर ली है, हमने चौकी भी लगा दी है। तो एक देवी, जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की, इनकी पूजा के समय हम वहाँ पे एक सफेद कपड़ा बिछाते हैं, और जब देवी की हम आराधना कर रहे होते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं के स्वरूप की ही हम पूजा करें, कि उनके हाथ में एक जप माला है, दूसरे हाथ में उनके कमंडल है। और अगर बोला जाए तो श्री देवी महात्मा में भी बताया गया कि ये स्वरूप तपस्या और साधना की अधिधात्री हैं, ये देवी का ये स्वरूप, जिनसे हमको ज्ञान और बुद्धि मिलेगी। तो जो भी बच्चे या जो भी चाहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करें या पढ़ाई अच्छा करें, तो उनको इस पूजा को करनी है। तो सफेद कपड़ा पहले बिछाना है, उसके ऊपर माता का फोटो लगाना है, उसके बाद एक घी या तिल के दीपक को जगाना है, पंचामृत से माँ का स्नान करना है, फिर गंगा जल डालना है। और जो पंचामृतों का, इसमें 5 चीजें जरूर रहनी चाहिए: गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी। इससे हम माँ का स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर हमारे पास गंगा जल नहीं है तो भी हम जो हमारे पास शुद्ध जल है उससे स्नान कराएंगे। और जब हम महा ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं उस समय हम सफेद फूल जरूर चढ़ाएंगे। और जब हम तीसरे स्वरूप की जब उपासना करें तो हम लाल या पीला फूल जरूर चढ़ाएंगे, उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। और चंदन, अक्षत, कमल का फूल हम अवश्य चढ़ाएंगे। प्रसाद के रूप में हम गुड़, शक्कर, मिश्री, पंचामृत, कच्चा दूध, उसमें मिश्री मिला हुआ, ये जरूर चढ़ाते हैं ब्रह्मचारिणी देवी को। लेकिन जब हम तीसरे देवी के स्वरूप की बात करते हैं तो हम उन्हें जरूर एक खीर जिसमें केसर हो, ये जरूर उनको चढ़ाते हैं। तो भगवान दोनों देवियों के जो बोलते हैं कि कौन सा फूल पसंद है, कौन सा वस्त्र पसंद है, या जब हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो हम सफेद कपड़ा पहन रहे होते हैं, जबकि हम तीसरे स्वरूप की जब पूजा कर रहे होते हैं तो हम रेड कलर का कपड़ा पहन रहे होते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का तो हमें ध्यान देना ही पड़ता है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, हम किन मंत्रों का जाप करेंगे जिससे कि हम देवी को प्रसन्न कर सके। तो अगर हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। जिनके चंद्रमा या मंगल कमजोर हैं, जिनको साहस या ऊर्जा की कमी है, वो सब ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करेंगे। और ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्टान चक्र से भी जुड़ी हुई है। तो हम ओम वम वह, ओम वम, ओम वम, इस मंत्र का हम जाप कम से कम 108 बार करेंगे। और ये फील करेंगे कि हमारे ठीक नाभि के नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, और हम उसी पे केंद्रित कर कर अपने आप को ये ओम वम का जाप करेंगे और देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। देवी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उनको सफेद फूल, चमेली का तेल, जैसे अगर सफेद फूल की बात करो तो सफेद में आप चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं, बेला फूल चढ़ा सकते हैं, या मोगरा चढ़ा सकते हैं। तो सफेद चीजें जरूर होनी चाहिए ब्रह्मचारिणी की पूजा में। और ये बुद्धि और ज्ञान की देवी है, हमें बुद्धि और ज्ञान देती हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे या शादियां जिनकी रुकी हुई है या कोई कारण से सेट होती है फिर टूट जाती है, उन सब के लिए ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी ज्यादा जरूरी, इसलिए क्योंकि ब्रह्मचारिणी ने खुद ही शिव जी को वापस वर के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ फल पर रहा कुछ कई वर्षों तक, कहते हैं हजारों वर्षों तक। उसके बाद उन्होंने सिर्फ पत्ते का आहार किया। उसके बाद उन्होंने निर्जला रहा बहुत वर्षों तक। इवन ब्रह्मा जी और बाकी देवता भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि देवी इतनी उपासना कैसे कर सकती है। अंत में शिव जी को पाने के लिए उन्होंने ये सारी तपस्या की थी। तो जो भी व्यक्ति अपने शादी के लिए चाहते हैं कि किसी देवी को पकड़ना है, पूजा करनी है, तो उन्हें ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। उपासना में जब हम पूजा कर चुके होते हैं तो ब्रह्मचारिणी की कथा को पढ़नी चाहिए। उसके बाद ओम जय अम्बे गौरी जो हम जो आरती गाते हैं, इस आरती को गाना चाहिए। पूजा जब भी करें पहले एक संकल्प करें, देवी का आह्वान करें, संकल्प करें कि मैं आज इस पूजा को किस लिए कर रहा हूँ, या मैं 9 दिन तक इस पूजा को सात्विक मन से करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ध्यान और साधना
और अपने मानसिक शांति के लिए जब आप पूजा कर रहे होते हो तो आप सिर्फ अगर यही संकल्प में बोल के करेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा। तो किसी भी देवी की उपासना या आराधना आप करें तो उनके जो फेवरेट फल और प्रसाद है वो जरूर रखें ठीक। और संकल्प जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सुमित्रा जी। अच्छा प्रतीक जी, काफी कुछ हमें बताया सुमित्रा जी ने, लेकिन अगर हम अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी कौन सी मनोकामना की पूर्ति है वो करती हैं, और माँ चंद्रघंटा भी, दोनों के बारे में बताएं। दोनों का जवाब जरूर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहली बात तो इस 9 दिन में हर रोज मनोकामना पूर्ति हो सकती है। सिर्फ भक्ति में शक्ति है ये हर कोई मानता है, लेकिन किस तरह से पूजा करी जाए वो बता देते हैं। लेकिन उसके पहले माँ चंद्रघंटा के बारे में कुछ चीजें बताएंगे, फिर आपके प्रश्न पर आते हैं जी। तो गुंजन जी, माँ चंद्रघंटा खास तौर से शुक्र देव को दर्शाती हैं। मणिपुर स्थान में वास होता है इनका, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक शक्ति दर्शाती हैं। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा माता के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी, जैसे कि पहले ही बताया, इनका मंदिर जो है वो स्थित है कहीं पे बलिया में कहा जाता है। तो वैसे ही माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए निश्चित तौर पर आपको सफेद चीजों का भोग माँ चंद्रघंटा को कल के दिन लगाना ही लगाना है। तो माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप इसके अलावा खास तौर से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं माँ चंद्रघंटा की। अब आपने जो प्रश्न किया कि क्या दर्शाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी और क्या माँ चंद्रघंटा, तो माँ ब्रह्मचारिणी एक कहीं ना कहीं तपस्वी देवी के नाम से जानी जाती हैं। वो ये दर्शाती हैं कि कैसे हम चीज़ों को से विरक्त भाव से छोड़कर जीवन में सफलता पा सकते हैं, कुछ भी। जैसे उन्होंने शिव जी को पाया तो तपस्विनी देवी इसीलिए उनको कहा जाता है। और ख़ास तौर से बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए ख़ास तौर से चंद्रमा दर्शाते हैं। क्योंकि अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया अगर, तो सब कंट्रोल हो जाएगा। और मन के लिए फोकस चाहिए। कहीं ना कहीं आपका फोकस अगर बिगड़ेगा तो वहीं पे चीज़ें बिगड़ती हैं। इसीलिए कहीं कहीं शास्त्र में राहु को भी दर्शाया गया इससे, क्योंकि राहु के पास ऊपर का मस्तक है लेकिन फोकस नहीं है, क्योंकि वो भ्रमित है। तो इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी आपको तपस्या, अपना कहीं पे भी फोकस, बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा शक्ति दर्शाती हैं। निश्चित तौर पर मानसिक कहीं ना कहीं जो आपका उत्थान है वो माँ चंद्रघंटा से दिखता है। बहुत अच्छी बात राज मिश्रा जी ने बोली कि भाई आजकल हम इतनी फीस देते हैं, हम क्यों ना माँ चंद्रघंटा की पूजा कर लें उस दिन। पूरे परिवार को, सिर्फ बच्चों को नहीं या जिसको परेशानी उसको नहीं, पूरे परिवार को उस दिन अगर खास तौर से दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति का पाठ कर लिया जाए, माँ चंद्रघंटा को विधि विधान से सब चीजें अर्पित करें, खासतौर से सफेद मिठाई, निश्चित तौर पर आपके घर में अगर नेगेटिविटी है उससे लाभ होता है। एक काम और कर सकते हैं, गरी का गोला ले आइए, जटाधारी नहीं, नॉर्मल गोला, वो भी माँ चंद्रघंटा को अर्पित कर दीजिए। खासतौर से तृतीया के दिन अगर ये आप अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर इसके बड़े लाभ होते हैं। ये छोटे छोटी चीजें हैं जो कि बड़े बड़े लाभ देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एनर्जी से चल रहे हैं। और जब आप ये सब चीजें करते हैं, आप एनर्जी का आवाहन कर रहे होते हैं, चाहे वहां ब्रह्मचारिणी का हो, चाहे माँ चंद्रघंटा का हो। और उस पर्टिकुलर प्लानेट की एनर्जी, उस देवी की एनर्जी जब आप तक पहुंचती है तो वो वाली प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चंद्रमा, मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं ये दोनों देवी दर्शा रही हैं। चंद्रमा मन है, मंगल कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा है, साहस है। अगर ये सब कंट्रोल हो गया तो जीवन में आधी लड़ाइयां तो आप ऐसे ही जीत जाते हैं। और निश्चित तौर पर शिक्षा करना, मतलब बच्चों के लिए ये दोनों देवियों का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और इसे विस्तार से आपसे मैं जानूंगी प्रतीक जी, ग्रहों के बारे में भी हम जानेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव होता है। लेकिन आचार्य जी, क्या हम अर्पित करें? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 9 दिन का उपवास रखते होंगे और माता रानी के लिए अलग अलग आहार या प्रसाद बनाते होंगे। क्या प्रसाद बनाएं ब्रह्मचारिणी के लिए और माँ चंद्रघंटा के लिए? सबसे पहले तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है जो हम सभी को जरूर चढ़ाना चाहिए और जो भगवान को वास्तविकता में प्रिय है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान एक बहुत सुंदर शब्द कहा है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में अगर आप लोग प्रवेश करेंगे, मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, मैं भगवान को मंत्र से प्रसन्न कर सकूं ये संभव नहीं है। वेद जिन माँ की स्तुति करता है, उनकी स्तुति हम कौन से मंत्र से कर सकते हैं? मैं माँ को कुछ दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उनके द्वारा ही हमको दिया गया है। तो जो भी मैं श्रद्धा से ले जाकर के अर्पण करूंगा, माँ उसको स्वीकार करेंगी।
अब मैं बहुत देर तक बैठ करके मां की पूजा करूं, मां प्रसन्न हो जाए, मुझे लगता है यह भी संभव नहीं। ऋषि उनका निरंतर ध्यान करते हैं, वेद जिनकी स्तुति करता है, ऋषि जिनका ध्यान करते हैं, जिन्होंने स्वयं चीजों को उत्पन्न किया है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज हमारे पास है जिसको हम दे सकते हैं, और वो है हमारा मन। मन अगर हमने माता को दे दिया ना, तो वो निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा, और भगवान राम का ये शब्द है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से यदि मेरी कोई आराधना करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसको प्राप्त होता हूं और उसकी कामना को पूर्ण करता हूं। अब मैं वास्तविकता में बताता हूं कि माता को पसंद क्या है। एक्चुअल में आप कुछ अर्पण करेंगे, वो माता स्वीकार करे, वो संभव नहीं। माता ने क्या स्वीकार किया था, श्री रामचरितमानस के बालकांड में अगर आप जाएंगे, दोहा नंबर 73 उठा करके देखेंगे, तो वहां पर माता ब्रह्मचारिणी ने क्या खाया उसका वर्णन है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि संबत सहस मूल फल खाए, और साग खाए कछु बरस गाए, और फिर बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। माता ने 3 सहस्र संबत की बात की गई है, यानी 3000 वर्ष तक। आप जनरली ये बहुत कुछ सीखने वाला विषय है। हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, नवरात्रि व्रत रखते हैं, हमको लगता है हमने 9 दिन पूजा कर लिया, एक टाइम शाम को अच्छी तरह पेट भर के खा भी लिया, लेकिन भगवान ने हमारी सुनी नहीं। 3000 वर्ष, ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, और जहां से माता ब्रह्मचारिणी का वर्णन आता है वहां के शब्द हैं। माता पार्वती का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप पड़ा है वहां के वर्णन है कि 3 सहस्र संबत बेल की पाती 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। यानी माता ब्रह्मचारिणी को गंगा जल और बेल का पत्र सबसे प्रिय है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना में उनके नाम का स्मरण करें ना करें, उनके स्वामी शिव के नाम का स्मरण करें, आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। बिल्कुल, शक्ति की पूजा शिव के बिना नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और शिव की पूजा भी शक्ति के बिना नहीं हो सकती। सुमित्रा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। माता के स्वरूप के बारे में हमने जाना, प्रसाद के बारे में भी जाना, लेकिन क्या अगर हम 9 दिन का उपवास रखते हैं तो क्या अलग अलग फल के साथ या फिर अलग अलग आहार के साथ हमें व्रत रखना चाहिए, या आहार कोई भी हो, मन में सिर्फ माता का ध्यान और उनका नाम हो तो उतना काफी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। हम काफी बार ये सोचते कि हमने सिर्फ व्रत रख लिया, किसी ने निर्जला रख लिया, किसी ने फल का आहार कर लिया, किसी ने एक टाइम खाना खाया, तो ये अलग अलग प्रकार से लोग व्रत करते हैं, तो सिर्फ यही कर लेना सफिशिएंट होता है। ये पूरी प्रोसेस का रीजन एक ही होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो और हमारे अंदर से नेगेटिविटी बाहर जाए। तो सबसे पहले मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप चाहे निर्जला करें, चाहे आप एक टाइम आहार करें, चाहे आप सिर्फ फल पर रहें, पर ये चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के विषय में द्वेष नहीं रखना है, किसी की आलोचना नहीं करनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं कि ब्रह्मचारिणी की अगर बात करते हैं, क्योंकि माता को सबसे ज्यादा प्रिय है कि उनको हमेशा व्हाइट कलर के हम फल प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कोशिश ये करें कि जब आप उनको जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं सफेद रंग का, आप वही प्रसाद को ग्रहण करें। क्योंकि जब आप प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं उस टाइम आप जितने सारे रिचुअल्स कर रहे होते, आप भगवान की कथा पढ़ रहे होते हैं, आप उसके बाद भगवान की आरती पढ़ रहे होते हैं, तो उस सब की कंबाइंड एनर्जी, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो तो सबकी कंबाइंड एनर्जी आपके उस प्रसाद में जाती है। तो सबसे पहले उस प्रसाद को तो ग्रहण करें। और अगर बात करती हूँ मैं चंद्रघंटा देवी की, तो आप उन्हें जब केसर से बना हुआ जो आपने खीर बनाया है, उनके प्रसाद में दूध का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप जो भी प्रसाद उनको चढ़ाएं उसमें दूध होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आमतौर पर हमारे घरों में आप देखिएगा खीर बनाते हैं जिसमें केसर रहती है। येलो का भी इफेक्ट उसमें आता है क्योंकि देवी के लिए येलो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जब आप इस प्रसाद को चढ़ा के जब पूरी पूजा कंप्लीट कर रहे होते हैं और जब आप इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, प्लस आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। अगर बात करूं कि जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो 2-4 मंत्र हमें जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर हम बात करते हैं देवी चंद्रघंटा की, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जो भी प्रसाद या जल भी अगर आप रखते हैं देवी के सामने और आप मंत्र का जाप करते हैं, तो वो जल भी एनर्जाइज्ड हो जाता है। जो लोग सिर्फ जल का आहार कर रहे हैं उनको चाहिए कि जब पूजा करें तो जल को वहां रखें, और जब वो
मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र से वो एनर्जाइज होता है, और तब उस जल को पिए तो उसकी एनर्जी भी मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली भी जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हम कोई नेगेटिव बात ना करें, और अगर जल वहां रखें और कोई नेगेटिव बात हो गई है तो उस जल को चेंज कर दें और फ्रेश वाटर पिए, क्योंकि उस जल के अंदर भी नेगेटिविटी चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सात्विकता होनी चाहिए पूरे समय। और एक और बात है कि चंद्र घंटा के लिए आप एक और मंत्र पढ़ सकते हैं, ऐं श्रीं सत्ये नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक तो है। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके ही जो भी भोजन ग्रहण करना है आप कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित्रा जी। अच्छा प्रतीक जी, एक सवाल मेरा ये भी था देवी की स्तुति के बारे में। ये सिर्फ ब्रह्मचारिणी के लिए या चंद्रघंटा के लिए नहीं, देवी के हर स्वरूप के लिए इन 9 दिनों में, इस बार तो 8 दिन की ही है नवरात्रि, इन 8 दिनों में हम कौन सी एक ऐसी स्तुति है जो हम कर सकते हैं जिससे देवी प्रसन्न होंगी? और एक और सवाल मेरा इसके साथ में ये भी है, कई ऐसी देवी भक्त भी मैंने देखे हैं जो इन नव दुर्गा के वक्त में जमीन पर चटाई बिछाकर सोती हैं, बालों में कंगा नहीं लगाती हैं। इस सब के पीछे क्या कोई कारण है या फिर मान्यता की बात है? देखिए, ये कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो सर्वप्रथम 9 देवियों की 9 स्तुति हैं, 9 मंत्र हैं, और लेकिन ये संभव नहीं है हर कोई वो अलग अलग मंत्र जानता हो और कर पाए। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यूअस 9 दिन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिद्धियों के लिए कर रहे हैं, किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इन 9 दिन, इस बार तो 8 ही दिन की नवरात्र है, तो 8 दिन आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इनमें से किसी भी एक चीज का आप 9 दिन पाठ कर लीजिए। अगर आपको देवी की स्पेसिफिक स्तुति, मंत्र या चीजें नहीं समझ में आती हैं, आरती नहीं आती है, तो ये 3 से भी आपको उतना ही फल मिलेगा। पूजा कहीं ना कहीं शुद्ध मन से होनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है, रेदर देन कि आप पर्टिकुलर माँ चंद्र घंटा का ही मंत्र करें, माँ ब्रह्मचारिणी का ही करें। उससे ज़्यादा जरूरी है जब भी करें एक शांत मन से करें, पवित्र मन से करें, और किसी भी तरह का कोई दुर्भाव उस समय नहीं होना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न था कि हम कुछ लोग जैसे कि जमीन में सोते हैं, तो देखिए ये श्रद्धा है, एक तरह से श्रद्धा भी दर्शाती है इस पे। कई लोग हैं जो नंगे पैर, मैं देखता हूँ 9 दिन मंदिर जाते हैं माता के और नंगे पैर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं श्रद्धा है। और रही बात केश की, या तो हमारे यहाँ वैसे भी मंगलवार, बृहस्पतिवार शुभ दिनों में केश कटवाना या फिर केश पे ज़्यादा तेल लगाना, ये सब वर्जित है। जैसे कि बृहस्पतिवार में हम कहते हैं जाले मत छुटाइए, नाखून मत काटिए, बाल ना धोइए। तो निश्चित तौर पर जब आप पवित्रता की तरफ होते हैं तो आपको उन दिनों में इनका त्याग देना चाहिए, क्योंकि जमीन से शुद्ध कुछ नहीं है। आज जरूर टाइल्स लग गए हैं, फर्श बन गई, पहले मिट्टी की जमीन होती थी, इसलिए लोग उसी पे बिछा के सोते, तो वो मान्यता चली आ रही है और निश्चित तौर पर मिट्टी से जुड़ाव का हमें लाभ भी मिलता है। अब बात आपकी आगे करते हैं, तो 9 जो ग्रह हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है इस दौरान। 9 ग्रह जो आपके 9 दिन हैं, 9 माताएं 9 ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 9 ग्रहों को सामंजस्य बैठाने में आपकी कुंडली के अनुसार 9 ग्रहों को बैलेंस बनाने के लिए, कंट्रोल के लिए ये 9 दिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा दर्शा रही हैं, माँ ब्रह्मचारिणी कहीं ना कहीं मंगल को दर्शाती हैं, और शुक्र कहीं ना कहीं माँ चंद्र घंटा। तो जरूर इस तरह से आप पूजा अपनी कंटिन्यू उन ग्रहों को भी दिमाग में रख के करिए, जिससे कि जीवन में उन ग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसमें भी लाभ मिले। हालांकि हम राशि अनुसार भी आपको बता देंगे आपको कैसे पूजा करनी है, तो वो आपको ज्यादा लाभ। मैं बिल्कुल उसी सवाल पर आ रही थी कि ग्रहों की ही बात कर लेते हैं, राशि अनुसार कैसे करें। तो मैं चाहूंगी 4-4 राशि करके बता दें। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, शुरुआती 4 राशियों के बारे में आप बता दें। अगर हम बात करते हैं मेष राशि को लेकर के, शक्ति शब्द का अर्थ ही ये है कि जो आपके शरीर को जागृत कर दे, जो आपकी बुद्धि को जागृत कर दे, जो आपके शरीर को एनर्जाइज कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। तो सबसे पहले तो माता शैलपुत्री के पूजन में हमें लाल चीजों का प्रयोग करना चाहिए। लाल चीजों का प्रयोग करेंगे और बड़ा सुंदर मंत्र का स्मरण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशेष रूप से मेष राशि के जो जातक जातिका होंगे उनको लाल फल और लाल पुष्प माता ब्रह्मचारिणी को अर्पण करना चाहिए, और माता चंद्रघंटा को स्पेशली आपको कोई हरा फल और उसके साथ जो मिष्ठान आपको सबसे प्रिय हो वो अर्पण करना चाहिए। इससे माता का पूजन करना चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूं वृष राशि को लेकर के, आपके लिए सबसे सुंदर है
दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, पंचामृत लीजिए और उसके अंदर तुलसी का पत्र रखिए और स्पेशली बेल का पत्र जरूर रख करके माता ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिए। अब माता चंद्रघंटा की अगर बात करेंगे तो उनके लिए एक तो तिल से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, तिल से बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं बना सकते हैं तो घर में भी बना करके उसमें थोड़ा तिल डाल करके ये भोग में अर्पण करना है। और उसके साथ तिल के तेल का दिया आपको श्रद्धा पूर्वक जरूर अर्पण करना है। मैं कह सकता हूं श्रद्धा से कीजिएगा, आप उसी दिन अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। और मंत्र का स्मरण करेंगे, ओ या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबसे बेहतरीन होगा राशि वृष के लिए। अगर मैं राशि मिथुन की बात करता हूं तो यहां पर सबसे सुंदर आपके लिए रहेगा कि दुर्वा घास लेकर के आए, और दुर्वा घास भी जिनके अंदर कम से कम 3 ग्रंथियां हों और 21 दुर्वा घास लेकर के आया जाए। उस 21 दुर्वा घास को श्रद्धा पूर्वक माता चंद्रघंटा का स्वरूप का स्मरण करते हुए, हर जगह आपको माता चंद्रघंटा का मंदिर जनरली नहीं मिलेगा, आपके आसपास जो भी दुर्गा जी का मंदिर है वहां पर जाकर के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करते हुए चढ़ाया जाए। जयफल मिलता है, जयफल जनरली जब आप जाएंगे पंसारी की दुकान पे तो आपको बहुत इजीली वहां पर मिल जाएगा। 2 जायफल ला करके और दोनों को अग्रभाग से आधा, मतलब बीच से मध्य भाग से काट करके और माता चंद्रघंटा को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए। सबसे प्रिय वस्तु अगर इनको देखी जाए, इनको श्रृंगार का सामान और साथ में अगर लाल वस्त्र आप अर्पण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता देती हैं। और जितने लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो रात्रि के समय बैठ करके सुबह 9:13 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि के समय बैठ करके माता चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्रद्धापूर्वक एक बार बैठकर जप कीजिएगा और फिर निरंतर 40 दिन तक जप कीजिएगा। 40 दिन के अंदर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, मैं निश्चित कह सकता हूं जी। बिल्कुल। अब आखिरी आगे की 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी आगे की 4 राशियों के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, अगर मां ब्रह्मचारिणी की अगर मैं बात करूं, आपने तो राशि वाइज पूछ रहे थे ना, तो ब्रह्मचारिणी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जिनकी मिथुन राशि है या जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें इम्पोर्टेंट है कि वो एक पान पत्ता लें, उस पर सुपारी रखें और माँ का ध्यान करें, उसके बाद ये माँ को अर्पित करें। एक और अर्पित करें जिसे प्रसाद के रूप में वो खुद ग्रहण करें। अगर चंद्रघंटा की बात करूं तो जिनकी भी राशि कर्क से बता दीजिए सुमित्रा जी, कर्क राशि से आगे आप 4 राशियों तक बता दीजिए। अच्छा, कर्क बता दिया ना पंडित जी ने शायद? नहीं, कर्क अभी नहीं बताया। अच्छा, अगर कर्क सुमित्रा जी आप बताइए। कर्क राशि से अगर कर्क राशि की बात करूं तो उन्हें करनी चाहिए पूजा माँ शैलपुत्री की, कि जब वो पूजा कर रहे थे तो उन्हें दही और गुड़ इससे चढ़ाना चाहिए माँ को भोग के लिए। अगर बात करूं तो साथ में उन्हें माँ की आराधना के साथ साथ शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री की उपासना अगर वो इस समय में कर रहे होते कर्क राशि वाले तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है उनकी राशि से संबंधित। क्योंकि आपने देखा कल ग्रह के परिवर्तन हुए हैं और भी ग्रहों के परिवर्तन होंगे, तो कर्क राशि अपने जीवन में शांति पाना चाहते तो उन्हें पकड़नी चाहिए शैलपुत्री माता को। अब बात करती होगा सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को कूष्मांडा माता के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इस दौरान उन्हें गरीबों को गेहूं का दान जरूर करना चाहिए और माता को हल्दी जरूर अर्पित करे। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी हल्दी को अर्पित करे माता को। अगर कन्या राशि की बात करती हो तो उनको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी चाहिए और इन माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए और उसका प्रसाद उन्हें खुद भी लेना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले को ब्रह्मचारिणी की जब वो पूजा कर रहे हैं तो शिव जी की भी उपासना साथ में करनी चाहिए। अब अगर बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि वाले को महागौरी देवी की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और मीठे दही का प्रसाद माँ को चढ़ाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को में भी बांटना चाहिए, या आसपास में कोई भी मंदिर है वहां भी उन्हें मीठे दही का प्रसाद भेजना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जब वो पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि गुड़ मिला हुआ उनके प्रसाद में, जो भी प्रसाद बनेगा उसमें गुड़ जरूर मिला हुआ होना चाहिए और माता को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं।
बिल्कुल सुमित्रा जी, अब आगे की राशियों के बारे में प्रतीक जी से जान लेते हैं। प्रतीक जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी धनु राशि से मीन राशि तक आप बताएं कि इनको कैसे देवी की उपासना करनी चाहिए। तो धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये नवरात्रि खुशखबरियां लेके आई हैं। उनके रुके हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन एक ख्याल आपको रखना है, एक एहतियात रखनी है कि भाई इस दौरान अगर कहीं से कोई अच्छा नौकरी का ऑफर आ जाए तो तुरंत जंप नहीं मारना है, थोड़ा सा सोच समझ के। अगले 40 दिन तक आपको क्या पूजा करनी है? निश्चित तौर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या सप्तश्लोकी का 18 बार पाठ कर लीजिए। आप सप्तश्लोकी का अगले 18 दिन तक कंटिन्यूअस पाठ कर लीजिए। नौकरी की समस्या, धन की समस्या या फिर मनोविकार है कोई, तो निश्चित तौर पर वो दूर हो जाएगा। उसी के साथ साथ संतान संबंधी अगर समस्या चल रही है तो वहां की भी समस्याएं खत्म होंगी। धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए काफी शुभता लेके ओवरऑल ये नवरात्र आई हैं। जिन माताओं बहनों को विवाह में भी समस्या आ रही थी वो भी खत्म होगी। बस श्रृंगार का सामान चढ़ा देना है आपको 9 दिन में कभी भी, और निश्चित तौर पर लाल वस्त्र पहनकर अगर पूजा करेंगी तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों की। आपके लिए 7.5 से भी मुक्ति हुई है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी नवरात्र आप कह सकते हैं। आपकी शुरुआत बड़ा अच्छे नववर्ष की हो रही है और ये नया साल कई नई माइलस्टोन आप स्थापित करेंगे। निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, राजनीतिक कद बढ़ने जा रहा है। उसी के साथ साथ कोई घर, गाड़ी, बंगला भी खरीद सकते हैं। पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना है, माता को हलवे और चने का भोग अर्पित करना है। इससे निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं चली आ रही थी, स्टेबिलिटी की बड़ी समस्या चली आ रही थी, वो भी खत्म होगी। और पीले वस्त्र धारण करके आप पूजा करें। गेंदे का फूल या किसी और तरह का पीला फूल माता रानी को अर्पित करें, निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर संतान को कोई समस्या चली आ रही है तो माँ स्कंद माता का भी पूजा करना ना भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं। उसी के साथ साथ सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी है और निश्चित तौर पर आपको सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यूअस करना है। अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम पता है तो उनका स्मरण करके अगर आप पूजा करेंगे तो किसी भी तरह की जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और आने वाला समय काफी हद तक आपके मन मुताबिक रहेगा, बेहतर रहेगा। कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो लाल फूल अर्पित कर दीजिएगा माता रानी को। अब वो मनोकामना को समय स्मरण करते हुए निश्चित तौर पर पूर्ण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों की। तो मीन लग्न, मीन राशि वालों, गंगा जल से मंदिर पे पहले तो छिड़काव करना है पूजा के दौरान। उसी के साथ साथ खीर अर्पित करनी है माता को। सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी है और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। आर्थिक समस्या अगर चल रही है खत्म हो जाएगी। कहीं पे भी कोई भी समस्या नौकरी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड या कर्ज में डूबे हुए हैं उससे भी निपटारा मिलेगा। उसी के साथ साथ हो पाए तो आप आज के दिन किसी दिव्य स्थल पर जो भी आपके शहर में हो वहां पर जाकर माँ को पूजा करें, माँ की पूजा करें और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। फूलों का प्रयोग लाल कलर के या सफेद कलर के अपनी पूजा में करना बहुत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, सभी राशियों के बारे में हमने जान लिया है और उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कैसे आपको माता को प्रसन्न करना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।